आज हम पहुंचे हैं आगरा की जीआईसी मैदान पर और यहाँ पर 18 मार्च 1956 को अंतिम बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए थे और यहाँ पर उनके पावन आगमन की स्मृति में विशाल धम्म कारवां का आयोजन किया गया है जो यहाँ पर अभी चल रहा है। और यहाँ पर कुछ विशेष तरह की दुकानें सजी हैं। एक साथी हमें मिले, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, क्या जी नमस्कार, मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट जींद से हूँ, नरवाना से। और किस तरह की किताबें आप लेके आए हैं, इससे क्या संदेश समाज को? देखिए, इन किताबों में अक्षर नहीं है, इन किताबों में क्रांति है, क्रांति की ज्वाला है। क्योंकि इन किताबों में जो लिखा गया है वो उन महापुरुषों का है जिन महापुरुषों ने इस देश की तकदीर लिखने में और तकदीर को चेंज करने में अहम भूमिका निभाई है। इन किताबों के माध्यम से किस तरह से क्रांति हो सकती है, कैसे समाज में बदलाव हो सकता है? देखिए, कोई भी जो महापुरुष होता है वो महापुरुष तभी जिंदा रहता है जब उसके विचार जिंदा रहते हैं, और महापुरुष के जाने के बाद उसके जो विचार है वो किताबों के अंदर होते हैं। हम अपने महापुरुषों को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो किताबों को पढ़ें, क्योंकि जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो आपको महापुरुष आपको साथ में नजर आएंगे। तो देखिए किस तरह से ये चांदीराम बोध नरवाना हरियाणा से हैं और यहाँ पर बहुजन महापुरुषों की किताबों को अपनी दुकान लगाए हुए हैं। इन्होंने बताया कि किताबों के माध्यम से इस देश को क्रांति करके इस देश के माइंडसेट को बदला जा सकता है, पाखंडवाद अंधविश्वास से मुक्त किया जा सकता है। और कुछ यहाँ पर ग्राहक भी खड़े हैं जो इन किताबों को खरीद रहे हैं। एक बहन यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार, कहाँ से आई हैं? और ऐसे तो यहाँ कोई किताब आपको पसंद आई है? जी। आइए आगे आइए, कौन सी किताब खरीद रही हैं आप? ये जो किताब इन्होंने उठाई है कि चमार जाति का गौरवशाली इतिहास, ये बहन यहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ खरीद के लेकर के जाते हैं और बहुत अच्छा महापुरुषों के जो लिटरेचर है, साहित्य है, उनकी किताबें हैं वो यहाँ पे आई हैं। और संविधान की कॉपियाँ भी यहाँ पर, भारत का संविधान है जिसमें भारत की प्रत्येक जनता के अधिकार इसके अंदर अंकित है। प्रत्येक व्यक्ति को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए और सभी महापुरुषों की किताबें जो हैं यहाँ पर आई हुई हैं। इससे समाज को ज्ञान विज्ञान और तर्कशील के आधार पर जागृत करने का काम किया जा रहा है। जय भीम। धम्म भूमि का जो कारवा आगरा में आयोजित किया गया है, यहाँ पर आज का जो थीम है तंबू का बम्बू, तंबू का बम्बू बनने के लिए युवा उमड़ करके मंच पर आ रहे हैं। ये शपथ ले रहे हैं कि हम ईमानदारी से देश व समाज की हक अधिकार के लिए जीवन भर लड़ेंगे। ये देखिए, तंबू का बम्बू बनने के लिए युवा जो उमड़ करके मंच पे आ रहे हैं, बनते जी उनको बुला रहे हैं और ये समाज के प्रति अपने समर्पण भाव से, ईमानदारी से समाज के लिए काम करने की इस मंच पर शपथ लेंगे। आगरा से कप्तान सिंह, लेकिन याद रखना किसी एक साथ बोलेंगे सब बंदे के साथ। बुद्ध और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं सच्चा और अच्छा बौद्ध बनूंगा। मैं धम्म की व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए आजीवन समर्पित रहूंगा। मैं अपनी आय का 20वां भाग यानी 5% धार्मिक व्यवस्था निर्माण के लिए नियमित रूप से दान करूंगा। मैं नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास रखूंगा। मैं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा का पात्र बनूं, ऐसा मेरा विश्वास है। साधु साधु साधु। आप सभी हाथ ऊपर करके इनका साधु। तो साथियों देखिए, तमाम भारत से विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने बाबा साहब के इस धम्म मिशन कारवा में तंबू का बम्बू बनने की यहाँ पर शपथ ली है और अभी तमाम बनते लोग मंच पर बैठे हैं। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अभी कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है और भंते जी वंदना कर रहे हैं। कार्यक्रम लगभग 4:15 बज चुके हैं और कार्यक्रम समापन की ओर भंते जी इसका समापन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। वंदना की जा रही है। पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु चकेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः साधु साधु साधु। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो। साधु साधु साधु। सबका मंगल। सूचना है इस कार्यक्रम में संविधान की परंपरा का पालन। धम्म भूमि के विशाल धम्म कारवां का आज शाम 4:30 बजे बहुत ही बड़ा भव्य और सफल समापन हुआ है। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है आदरणीय भंते डॉक्टर कर्णसूल राहुल के नेतृत्व में बनाई गई थी और ये एक भव्य एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में दूर तक लोग इस संख्या में प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। कैमरा भी दूर तक पहुंच नहीं पा रहा है, इतने लोग यहां पे आए हैं। आगरा की सड़कें जाम हो चुकी हैं। इसका बहुत बड़ा सफल समापन हुआ है। रवि बौद्ध, खतैना, जितेंद्र बौद्ध, रणवीर गुप्त, माधव सिंह, विनोद मौर्य, कम बौद्ध, सुरेंद्र बौद्ध, भाई पार्टी आ रहे थे, बिल्कुल याद कर रहे हैं। तमाम इस प्रोग्राम के अवसर पर बहुत सारे युवाओं ने बाबा साहब के तंबू का बम्बू बनने का संकल्प लिया है। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है जो बाबा साहब ने यहाँ 18 मार्च को लाल किले के पास में जो मीटिंग थी उसमें तंबू के बम्बू का जिक्र किया था। आज भंते जी ने उस घटना पर प्रकाश डालते हुए जो समाज के प्रतिष्ठित और समाज के बुद्धिजीवी तबका है उनसे ये निवेदन किया है कि भाई तंबू के बम्बू कौन बनना चाहता है, बुलाया और सभी लोगों को संकल्पित करवाया है कि भाई समाज को आप पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। ये संकल्प हुआ है आज। तो सर, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं बाबा साहब का जो दिए अधिकारों का फ़ायदा लेते हैं, लेकिन समाज के उत्थान के लिए या समाज को बाबा साहब के जो मिशन है उसको गति देने के लिए किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है, वो उसके लिए आगे नहीं आते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो वो जो घर में बैठे हैं मैं जानता हूं कि वो मक्खन खा रहे हैं, ये बात इसमें झूठ नहीं है, वो मक्खन खा रहे हैं और कुछ ही % लोग लड़ रहे हैं। जो बुद्धिजीवी जो बाबा साहब के विचार के लोग हैं वो लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं। दूसरा ये कि आपने कहा कि जो मक्खन चाट रहे हैं और जो वो नहीं दे रहे हैं, जब धीरे धीरे ये मनुवादी सरकार है, जब हमारा सब कुछ खा जाएंगी तो हम अपने माता जब हमारे बच्चे आने वाली नस्ल हमसे ये सवाल करेगी कि आपके अधिकारों के पीछे बाबा साहेब लड़े, लेकिन जब हमारे अधिकार मनुवाद खा रहा था तो आप हाथों में चूड़ियां पहने बैठे थे। ये जवाब का सवाल उन्हें देना पड़ेगा, सवाल का जवाब। तो देखिए, साथी ने बताया कि बाबा साहब हम सब के अधिकारों के लिए लड़े और आने वाली हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि जब हमारा हक अधिकार लुट रहा था तो आप लोग कहाँ थे? आपकी जिम्मेदारी बाबा साहब ने निभाई, लेकिन हमारे प्रति आपकी जिम्मेदारी आपने नहीं निभाई। वो कल को आपसे सवाल जवाब करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।